व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। हमारे 2 चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड के फिनिश हो चुके हैं और आज हम इस वीडियो में 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 3rd चैप्टर का टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे, यानी अकाउंटिंग किन सिद्धांतों पर बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग के लिए, वो हम इस चैप्टर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला जो टॉपिक है आज जो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे वो है अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। अजम्पशंस का मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग करने के लिए या एक बिजनेस चलाने के लिए जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या अज्यूम करके चलते हैं, क्या मान्यताएं उनकी होती हैं, क्या चीज़ें वो मानकर चलते हैं कि ऐसा फिक्स्ड है और इस बेस पर हमारा बिजनेस चलेगा। तो क्या चीज़ें अज्यूम की जाती हैं वो अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग कहलाती हैं। तो देयर आर 4 बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1 इज द बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, सेकेंड इज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, थर्ड इज मनी मेजरमेंट अजम्पशन एंड फोर्थ वन इज अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। तो इस वीडियो में हम ये चारों अजम्पशंस सीखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। पहले मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन का ये मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है वो इस अजम्पशन पर चलाया जाता है कि जो बिजनेस एंटिटी होगी, जो बिजनेस फर्म होगी, उसकी आइडेंटिटी अलग होगी उसके ओनर्स से। यानी ओनर्स जो है वो अलग आइडेंटिटी है और बिजनेस फर्म एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है। It is assumed that business has separate existence and its entity is different from that of its owners. Every transaction is analyzed from the point of view of a business enterprise and not that of persons who are associated with it. यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में होती है तो उसको बिजनेस एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, उसके ओनर्स या किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when the owner of the business introduces cash in his business, accounting records show that business has more cash. यानी मान लीजिए कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो कुछ और कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, कुछ और पैसा लगाता है। तो जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, वो शो करेंगी कि बिजनेस में और ज्यादा पैसा आया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि बिजनेस में और ज्यादा पैसा आया। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाया जाएगा कि ओनर्स ने पैसा लगाया, ओनर्स के पास से पैसा गया बिजनेस में। इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि बिजनेस में पैसा आया, मोर कैश इंट्रोड्यूस हुआ। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल था इसका। At the same time, business enterprise records that an equivalent amount is payable by the business enterprise to the owner of the business. On the other hand, हम ये कह सकते हैं कि जो भी अमाउंट, जो भी कैश इंट्रोड्यूस किया गया है बिजनेस में, अब बिजनेस लाइबल है, बिजनेस एंटिटी लाइबल है कि वो इक्विवेलेंट अमाउंट उसके द्वारा पेएबल है टू द ओनर ऑफ द बिजनेस। यानी कि आगे चलकर उतना ही पैसा या उससे ज्यादा पैसा बिजनेस एंटिटी को भी ओनर को वापस करना है। ठीक है। तो जो भी हो रहा है बिजनेस एंटिटी को एक सेपरेट एंटिटी मानकर रिकॉर्ड हो रहा है या समझा जा रहा है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। Okay, so the owner is treated as a creditor to the extent of capital invested by him in the business and the capital is treated as a liability of the firm. तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम लेकर चले तो क्योंकि ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो जो भी बिजनेस को पैसा देता है वो बन जाता है बिजनेस फर्म का क्रेडिटर। तो यहाँ पर ओनर क्रेडिटर कहलाएगा बिजनेस के लिए, जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, एंड जो कैपिटल उसने लगाई है बिजनेस में वो बन जाएगी फर्म के लिए एक लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म को वो पैसा वापस करना है ओनर को। ठीक है। तो फर्म के लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी और वो पर्सन यानी कि ओनर जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा। It is for this reason we allow interest on capital
एंड ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। आगे चलकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टर्म आप देखोगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस फर्म पे करती है ओनर को। ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में और बिजनेस फर्म जो है क्योंकि उसमें पैसा लगाया गया है तो आगे चलकर उसको इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, एक खर्च होता है, यानी बिजनेस फर्म के पास से पैसा जाएगा इंटरेस्ट के तौर पे। ऑलराइट, सिमिलरली द अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज हिज ड्रॉइंग्स। मेरी पिछले वीडियोस में मैंने आपको ड्राइंग्स टर्म समझाई थी। अगर प्रोप्राइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस जो है कुछ भी पैसा, कोई भी अमाउंट जो है विदड्रॉ करता है बिजनेस से लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग्स कहलाएगा यानी कि आगे चलकर ओनर को, बिजनेस को वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा अगर वो आज अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स और इस एक्सप्लेनेशन से ये समझ में आता है कि ओनर्स को अलग आइडेंटिटी माना जाता है और बिजनेस एंटिटी की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि दिस एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें ये जो अजम्पशन है वो सब में मानी जाती है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो यानी जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है, एक बिजनेसमैन अपने दम पर पूरा बिजनेस चलाता है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, दो लोगों की या दो से ज्यादा लोगों की पार्टनरशिप बिजनेस हो, उसमें भी ये अजम्पशन होगा, माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो ये अजम्पशन जो है वो हर कोई फॉलो करता है। ऑलराइट, तो आई थिंक ये वाला जो अजम्पशन है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने आपके लिए। नेक्स्ट अजम्पशन पर चलते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मीन्स कि बिजनेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा, ये मानकर चला जाता है, ये मान्यता है, ये लोग अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक लंबे समय तक चलेगा, वो जल्दी बंद नहीं करा जाएगा, एक लंबे समय तक वो बिजनेस चलता रहेगा इन फ्यूचर। Going concern means that business will continue to exist for a long period in the future. It does not imply permanent existence, but simply stability and continuity for a period sufficient to carry business plans. अब जैसे मैंने कहा कि वो एक लंबे समय के लिए चलता रहेगा, ये तो मानकर हम चलते हैं, या ओनर्स ऑफ द बिजनेस ये मानकर चलते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस हमें चलाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस की परमानेंट एग्जिस्टेंस, की कभी वो खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई बिजनेस जो है वाइंड अप करना ही पड़ता है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली जो है बिजनेस हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपको ये बताता है कि बिजनेस जो है वो स्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी है एंड कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि एटलीस्ट काफी लंबे समय तक वो बना रहेगा बिजनेस। ठीक है, कम से कम इतने पीरियड के लिए जो सफिशिएंट हो ओनर्स के लिए कि वो अपने जो भी बिजनेस प्लान्स, उन्होंने जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो भी प्लान्स बना रखे हैं, एटलीस्ट उनको कैरी आउट कर सके, इतना लंबा समय वो बिजनेस चलेगा ये मानकर चला जाता है। तो दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स, liabilities, capital, revenue and expenses used in accounting operation assume that the firm has to last long. ठीक है, जितनी भी टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई हैं, बिजनेस फर्म में एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, कैपिटल लगाता है ओनर, रेवेन्यू आती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स जो आपने सीख ली हैं, ये सारी टर्म्स यही अज्यूम करके चलती हैं कि फर्म हैज टू लास्ट लॉन्ग, फर्म जो है वो लंबे समय तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड पार्टीज गिव लोन्स, परचेज शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी हम समझ चुके हैं इस चीज को कि जैसे थर्ड पार्टी
बिजनेस को लोन देती है, ठीक है, कोई भी आउटसाइड पार्टी बिजनेस को लोन देती है, तो वो लोन किस अजम्पशन पर देती है? इस अजम्पशन पर देती है कि ये बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। अगर उसे कोई भी डाउट होगा कि ये बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा, तो वो लोन क्यों देगी, वो अपना पैसा क्यों वेस्ट करेगी किसी बिजनेस पर, ठीक है। तो ये अज्यूम करके चला जाता है कि बिजनेस फर्म जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए बना रहेगा, तो इसी बेसिस पर थर्ड पार्टीज या कोई आउटसाइड पार्टी लोन्स देती है या किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, इसी बिलीफ पर, इसी भरोसे पर कि फर्म जो है वो लंबे समय तक चलेगी। ऑलराइट, without this assumption the classification of current and fixed assets and short and long term liabilities cannot be made, ठीक है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, तो उसी बेसिस पर ये क्लासिफाई किया जाता है कि बिजनेस की करंट एसेट्स कौन सी मानी जाएंगी, फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होंगी, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होंगी, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होंगी बिजनेस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्योंकि ये टोटल 4 अजम्पशंस हैं, बट वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो आई होप कि 2 अजम्पशंस मैंने आपको अच्छे से समझाती हैं, और जो बाकी की 2 हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।